इधर खबर है राम वन गमन पथ के विकास को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 16 साल पहले ऐलान किया था। घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के तमाम स्थलों को जोड़ने के लिए प्रारूप और न्यास बनाए गए, लेकिन उस पर अमल आज तक नहीं हो पाया है। मंगलवार को पहली बार प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राम वन पथ गमन के विकास को लेकर बैठक कर रही है, लेकिन इन 16 सालों में राम वन गमन पथ के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। बात और यह है कि सिद्ध पहाड़ में खनन लीज स्वीकृत होने के बाद जब विरोध शुरू हुआ तो स्थानीय प्रशासन ने भगवान राम की मूर्ति पहाड़ में लगवा दी। जब जब चुनाव का मौका आया, राम वन गमन पथ फाइलों के बाहर निकाले जाते रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवंबर 2007 में भगवान राम के मध्य प्रदेश से गुजरने वाले रास्ते को तय करने के लिए राम वन पथ गमन बनाने का ऐलान किया। 16 साल से योजना फाइलों में अटकी है, जिंदा भी है। 2018 में बीजेपी ने चुनाव से पहले इसको लेकर इतनी गंभीरता दिखाई कि बजट में 1000 रुपए की भारी भरकम राशि का जिक्र और आवंटन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में जब राम वन पथ गमन बनाने की घोषणा की थी तो 56 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई, लेकिन आज हालात ये हैं। सतना जिले में राम वन पथ गमन में कामदगिरी पर्वत, कामतानाथ मंदिर, मंदाकिनी नदी, स्फटिक शिला, अनुसुया आश्रम, गुप्त गोदावरी, टिकरिया, अमरावती आश्रम, मारकंडे आश्रम, सरभंग मुनि आश्रम, सुतीक्षण आश्रम और सिद्धा पहाड़ राम वन पथ गमन का हिस्सा है। कहीं कुछ नहीं बना। सलेहा मंदिर पन्ना में राम वन पथ गमन के तहत जीर्णोद्धार होना था, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया सब कुछ जस का तस है। कटनी के बड़वारा में भरभरा आश्रम में भी जो काम होना था हुआ नहीं। शहडोल में सीतामढ़ी की तस्वीर से अंदाजा लगा ले क्या काम हुआ होगा। खास करके भगवान राम के वन गमन पथ को विकास करते करते सभी तीर्थों का विकास करेगी। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं, आज हमने अपनी न्यास की पहली बैठक की है और इसमें बहुत सारे निर्देश दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस योजना पर सरकार ने विचार 2004 में किया। 2008 की चुनावी सुगबुगाहट के पहले 2007 में चित्रकूट में ऐलान हुआ। घोषणा के बाद संस्कृति विभाग सक्रिय हुआ। रामकथा, साहित्य, पुरातत्व, भूगोल, हिंदी और भूगर्भ शास्त्र जैसे विषयों के जानकारों की बैठक बुलाई गई। शोध और सर्वेक्षण के लिए 11 लोगों की समिति गठित की गई। 2015 में केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट नाम से एक परियोजना बनाकर भगवान राम से जुड़े 21 स्थानों को पर्यटन के कॉरिडोर से जोड़ने और तीर्थों के विकास की योजना बनाई। केंद्र ने इस परियोजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। शिवराज सरकार ने भी अपने प्रोजेक्ट को रामायण सर्किट में शामिल करा लिया। 2019 में कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नया डीपीआर बनाने 22 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए। मार्च 2020 में 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, लेकिन उसी महीने सरकार गिर गई। 2021 में फिर शिवराज सरकार ने सर्वे और डीपीआर के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने श्री राम वन पथ गमन न्यास के गठन को मंजूरी दी। 33 नए पद स्वीकृत किए। पौराणिक मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट के रास्ते वर्तमान मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था। इसके बाद वो अमरकंटक होते हुए नर्मदा पार कर रामेश्वरम की ओर चले गए थे। साल 2018-19 के लिए पेश किए गए बजट में मांग संख्या 26 के तहत कला एवं संस्कृति संवर्धन के तहत जिन कामों का जिक्र किया गया उनमें राम पथ विकास भी शामिल था। इस शीर्ष में मद संख्या 5494 राम पथ विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1000 रुपए बजट का आवंटन किया गया था। योजना फाइलों से निकली भी नहीं, तभी कांग्रेस ने इस रास्ते पर निकलने का प्लान बना लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कामतानाथ मंदिर में पूजा कर ली। सरकार बदली, कमलनाथ गए, कमल खिला, फिर कमल ही खिला है, लेकिन अभी भी बजट का सिर्फ आश्वासन है। अपने अभी 6 तारीख से बजट सत्र शुरू है, तो उसमें इस राम गमन पथ के लिए बजट दिया जाएगा और निश्चित रूप से इस पर काम शुरू होगा। प्रयास अच्छे रहेंगे, जितना अधिक से अधिकतम बजट अपन प्रयास करेंगे लाने का संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। वनवास के दौरान भगवान राम ने सबसे ज्यादा दिन चित्रकूट में बिताए हैं, लेकिन 16 साल में काम के नाम पर सिर्फ सर्वे और बैठकें ही हुई हैं। सरकार को चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राम वन पथ गमन की याद आई है। इस याद से मुझे याद आता है कि लोकसभा में राज्यवर्धन राठौड़ के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था, केंद्र सरकार ने, कि राम वन पथ गमन की उनकी कोई योजना नहीं है। इस बारे में छत्तीसगढ़ सरकार का जिक्र उन्होंने जरूर किया था, लेकिन मध्य प्रदेश का नहीं। तो इस देरी और चुनाव से पहले इस चर्चा पर हम तो इतना ही कह सकते हैं, हे राम। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।